Hi everybody. So this is a tarot workshop part 2। आप लोगों ने सारी पहली वीडियो मेरी देख ली होगी कि हमने उसमें क्या किया, कैसे वर्कशॉप होता है। 1 आवर की मेरी डेमो क्लासेस थी। वही ये क्लास जो है ये इसका पार्ट 2 है। तो हमने जितनी चीजें उसमें की थी उसके आगे का हम अब इस कोर्स में करने वाले हैं। सो सबसे पहले अ, हमने जो 2 कार्ड्स किए थे उसके आगे से तो मैं बताऊंगी, बट साथ में मैं कुछ न्यू चीजें पहले आपसे कवर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज इस कोर्स में मैं कुछ न्यू चीजें भी बताऊंगी, उसके बाद हम कार्ड्स करेंगे। सो सबसे पहले टैरोट क्या है, तो टैरोट क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उसमें भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक माय पेड कोर्स यू कैन। तो अभी हम लोग जो करते हैं, मैं यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोस में बता दूंगी। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं मिथ अबाउट टैरोट। तो टैरोट के क्या क्या मिथ होते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइक टैरोट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। डेफिनेटली टैरोट कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट इसका एक रूल होता है कि टैरोट जो है नियो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर पाता है। बिकॉज क्या है ना कि बहुत ज्यादा 1 साल 2 साल के बाद की चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती। टैरो जो है करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग फ्यूचर बताता है। तो आपको मोस्टली टैरोट यूज करना है गाइडेंस देने के लिए, ना कि बहुत ज्यादा मतलब 1 साल 2 साल बाद की फ्यूचर देने के लिए। नो। तो टैरोट कैन प्रिडिक्ट ओनली नियर फ्यूचर। ऑल्सो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपने लिए टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आई मैंशन, वी कांट डू टैरो रीडिंग फॉर आवर सेल्फ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने लिए रीडिंग बिल्कुल कर सकते हैं। बट इसका भी एक रूल होता है ये कि अगर आपको अपने लिए रीडिंग करनी है तो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जब अगर आप हमारे अपनी रीडिंग करते हो तो ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा ना डरे हुए होते हैं। ओ शिट, क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, कैसा आंसर आएगा। तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो डेफिनेटली आप अपनी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। जैसे आप एक क्लाइंट की जब रीडिंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल होते हैं कि अच्छा आए या बुरा आए, ये इनकी लाइफ है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी अपने लाइफ के बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप अपनी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। तीसरा मिथ जो है वो ये है कि टैरो रीडिंग इज डेंजरस। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, बहुत लोग सोचते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी लाइफ में, टैरो बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग 10-10 साल से 12-12 साल से टैरो रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे भी 5 साल होते आ गया है। ठीक है, तो अभी जो मेरा 5th ईयर चल रहा है, तो कभी कुछ ऐसे डेंजरस नहीं होता। यस, कुछ प्रोटेक्शन करने पड़ते हैं बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर ऑरा। हर पर्सन की एक अपनी एनर्जी होती है, अपना ऑरा होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं ना नजर लग गई। ओ शिट, इसको तो नजर लग गई है, बुरी नजर लग गई है। एक बच्चे को भी हम काला टीका लगाते हैं, काजल लगाते हैं नजर से बचाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही है कि जब हमारा ऑरा बहुत वीक होता है तो टैरो में थोड़ा बहुत मतलब बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा, थोड़ा सा सर दर्द हो जाएगा, बस। नथिंग एल्स। उसके भी प्रोटेक्शन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। आप कौन से ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप कौन सी रेमेडी कर सकते हो, तो उसके बाद आपको वो सर दर्द भी नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं होता, टैरोट इज नॉट डेंजरस थिंग। सबसे पहला मिथ यही। लास्ट में जो है कि सिर्फ इंट्यूशन जिसके पास होता है वही लोग टैरोट को रीड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा वीक है तो भी आप टैरो रीड कर सकते हो। टाइम टू टाइम आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। जब हम टैरो प्रैक्टिस कोर्स में करेंगे तब आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका आपके खुद के अंदर एक फीलिंग आ रही है, आपको खुद का एक इंट्यूशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करने से भी आपका बहुत ज्यादा इंट्यूशन बिल्ड होता है। मैं चक्रा बैलेंसिंग कोर्स भी कराती हूँ जो बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 500 रुपीज में आपका पूरा कोर्स चक्रा बैलेंसिंग का मिलता है। तो आप उसमें भी मेडिटेशन सीखते हो एंड उसके बाद अपना इंट्यूशन से यहाँ पर का थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उससे क्या होता है, उससे आपको टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो अब हम फाइनली अब कार्ड्स करने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें थी। अब अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीख रहे हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा, आपने देखा होगा कि टैरोट में नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब मैं जूम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर लिखा है।
तो ऐसे ही कार्ड्स में नंबर मेंशन होते हैं। बहुत सारे टैरोट वेबिनार आपने अटेंड किए होंगे, उसमें लोग कभी भी नंबर के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो सिर्फ मीनिंग्स बता दिया, कार्ड के कलर्स बता दिए कि 3 लोग हैं यहाँ, ये पार्टी कर रहे हैं, ऐसा एक मीनिंग बता दिया। बट अगर टैरो बनाने वाले ने उसमें नंबर मेंशन किया है, दैट मीन्स उस नंबर का भी अपना एक मीनिंग है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट मास्टर टैरो कार्ड रीडर। ओके, तो इसलिए अभी इस क्लास में मैं आपको हर नंबर का मीनिंग भी बताऊंगी, उसके बाद हम कार्ड्स करेंगे। ठीक है, और अगर आपको अभी मैं पार्ट 3 भी डाल दूंगी बहुत ही जल्दी, उसके बाद आप आगे के कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 पे। जब भी टैरो पे आप देखोगे एस लिखा है, देखो यहाँ पर अब नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप। तो जहां भी एस होता है वो कहलाता है नंबर 1। तो एज इज इक्वल टू 1। अब 1 नंबर का मीनिंग हमेशा रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कभी एस ऑफ वॉन्ड देख के आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मीनिंग मैं इसका बोलूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो बस आप ये देख लेना कि नंबर 1 का कार्ड है एंड आप उसमें न्यू बिगनिंग बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसा है कि अगर आपको टैरोट की पिक्चर के अकॉर्डिंग भी आंसर समझ नहीं आ रहा, तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी आप रीड कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 2। ये यूट्यूब में मैं डाल रही हूँ, ये इसलिए ये वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, बहुत लाइट वे में समझा रही हूँ। बट अगर जो मेरे पेड कोर्स होते हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाती हूँ, मतलब एक एक कार्ड में बहुत 10-10 मिनट या 8 मिनट का टाइम तो जाता ही है। अभी ये सिर्फ यूट्यूब की वीडियो है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा नॉर्मली इसमें बता रही हूँ। ठीक है, तो ये रहता है। नंबर 2 में हमेशा आप देखोगे यहाँ 2 कप्स हैं, यहाँ 2 स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ 2 पेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये आपका चॉइस बैलेंस दिखाता है। मतलब 2 चीजें, चॉइस कब कब होती है, हमेशा 2 चीजों के बीच में चॉइस होगी कि मैं इसको चूज करूं या उसको चूज करूं। कंफ्यूजन हमेशा 2 चीजों के बीच होता है कि मैं इसको चूज करूं या इसको। तो ये जो दिखाता है बैलेंस पे, अगर आप कर रहे हो तो दोनों हाथ में कोई चीजें होगी तभी तो बैलेंस कर रहे हो ना। एक अकेला मैं किसके साथ बैलेंस कर रही हूँ, या फिर दोनों, मतलब वो बीच में रखा है, दोनों साइड एक क्या बोल सकते प्लेस है, उसमें मैं बैलेंस कर रही हूँ। तो बैलेंस होने के लिए कुछ ना कुछ 2 चीजें तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप बैलेंस करोगे। तो दैट इज वाई जहां भी 2 नंबर आता है वहां वो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, वहां वो कंफ्यूजन रिप्रेजेंट करता है, वहां वो चॉइसेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि इंसान को 2 चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है, इंसान 2 चीजों में चॉइस कर रहा है, इंसान बैलेंस बना रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम जाते हैं। थर्ड नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, या मैंने प्लैनेट्स पे लिखे होंगे, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इस कार्ड का प्लैनेट क्या होता है, बहुत सारे टैरो रीडर को तो यही नहीं पता होता कि कार्ड्स में भी प्लैनेट होते हैं। तो वो आप ये बोल सकते हो कि 3 नंबर जो है वो जुपिटर का प्लैनेट होता है। ठीक है, ये सब जो है टैरोट न्यूमरोलॉजी में आता है। अब 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर का जो कार्ड है वो हमेशा आपको क्रिएशन दिखाएगा। जब भी क्रिएशन होता है हमको लोगों की जरूरत पड़ती है, हम टीम वर्क में क्रिएशन करते हैं, हम कुछ क्रिएटिविटी जब करते हैं तो मतलब एक टीम वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर आप टीम वर्क भी रिप्रेजेंट बोल सकते हो। 3 नंबर एक क्रिएटिव माइंडसेट दिखाता है, डीप थिंकिंग दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है। तो जहां भी 3 नंबर का कार्ड आएगा आप ये बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, आप कुछ क्रिएटिव करने का ट्राई कीजिए, डीप थिंकिंग कीजिए जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं। तो सिर्फ नंबर से भी बहुत डिटेल रीडिंग हम कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए, जब सिर्फ नंबर से मैं आपको एक डिटेल रीडिंग करना सिखा रही हूँ, तो जब आप एक कार्ड का पूरा मीनिंग समझेंगे, कार्ड के पिक्चर्स को समझेंगे, कार्ड के कलर्स डायरेक्शन को समझेंगे, तो आप कितना डीप रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एक सेशन को 1000-2000 रुपीज जितना डिटेल रीडिंग करना मैं आपको सिखाती हूँ, सिर्फ एक सेशन का। ओके, तो ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट से, कि अगर वो एक क्वेश्चन भी करा रहा है, अगर 10 मिनट की भी सेशन करा रहा है, तो उसमें आप 1000 चार्ज कर सकते हो, बिकॉज मैं इतना डिटेल रीडिंग आपको नंबर कलर मीनिंग सबसे बताती हूँ। ठीक है, बट जो भी हो, अ, अभी तो जैसे अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 नंबर आ गया। देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा जीरो लेवल पे हैं टैरो रीडिंग के, बहुत बेसिक आपको आता है, तो आप नोटिस करेंगे जहाँ 4 नंबर है वहां 4 पेंटिकल्स इन्होंने पकड़े हैं। 1, 2, 3, 4। जहाँ 4 नंबर है वहां 4 कप्स भी है। 1, 2, 3, 4। 4 वॉन्ड्स भी है। 1, 2, 3, 4।
जब 3 पे थे हम लोग तो इनके पास सिर्फ 3 कप्स थे। थ्री, 3 wands, 3 पेंटिकल्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा बेसिक से करना है तो आप मेरा पार्ट 1 पहला वीडियो पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे। 4-1 जो रिप्रेजेंट करता है वो दिखाता है स्टेबिलिटी, पावर, ये सारी चीजों को दिखाता है। तो आपके लाइफ में भले अभी निगेटिविटी चल रही है बट आफ्टर दैट स्टेबिलिटी आएगी, आपके पास पावर आएगी। 5 नंबर जो होता है वो आपको दिखाता है कन्फ्लिक्ट और चेंज। आप देख सकते हो कितना नेगेटिव कार्ड है, चारों 5 नंबर का कार्ड बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर आप देखिए 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप देख सकते हो सब एक दूसरे को डंडा मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन देखिए अपने 5 कप्स के साथ बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बर्फ गिर रहा है, बाहर तूफान चल रहा है और ये लोग घर के बाहर मतलब गरीबों की तरह गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दिखाता है वो आपके लाइफ में चेंजेस दिखाता है कि आपके लाइफ में अब चेंजेस आएगा। वो नेगेटिव वे में भी आ सकता है, पॉजिटिव वे में भी आ सकता है। साथ में कंफ्लिक्ट, हमेशा आपके लाइफ में प्रॉब्लम और कंफ्लिक्ट आएगा अगर 5 नंबर का कार्ड आ रहा है तो, बिकॉज 5 नंबर टैरो में बहुत नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 6। तो 6 तो वीनस का ही नंबर होता है। 6 इज ऑलवेज अ गुड नंबर। 6 को आप मेंशन करके रख लो कि 6 जहां होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। बिकॉज 6 में आपको ग्रोथ मिलती है, 6 में आपको लव मिलता है, 6 में आपको पैसा मिलता है, हारमोनी मिलती है। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन नंबर 6। सो दैट इज वाई जो टैरोट में जब आप 6 नंबर का कार्ड देखते हो अच्छा ही होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं अभी सिर्फ नंबर करना बता रही हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब आपको कार्ड्स के प्रॉपर मीनिंग में समझाऊंगी, अभी मैं सिर्फ नंबर्स बता रही हूँ। तो वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ आएंगे। अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर मेंशन है, देखिए इसमें नंबर 9 तक ही मेंशन है, 1 से लेके 9। ओके, 0 नंबर का भी कार्ड है। अब 0 नंबर का कार्ड की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में जब हम 0 नंबर का कार्ड पढ़ेंगे कि 0 नंबर हुआ क्यों। ओके, 7 नंबर जो होता है वो आपको दिखाता है स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रगल। मतलब आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे और आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। सोचिए सिर्फ 7 नंबर का मीनिंग आप लोग जान गए कि स्पिरिचुअलिटी होती है और स्ट्रगल होता है। उससे आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि देखिए आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आने वाला है और आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। 2 लाइन की रीडिंग बन गई, सिर्फ एक नंबर से 2 लाइन की रीडिंग आपकी बन गई। 50-50 रुपए लेते हैं लोग इसके। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जब आप पूरे कार्ड्स करते हो तो आप आराम से बहुत डिटेल 10-10 मिनट की रीडिंग आप दे पाते हो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर का कार्ड हम देखते हैं। 8 नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क, चेंज, एक्शन। तो आपका जब भी 8 नंबर का कार्ड आएगा, बिकॉज वो शनि का नंबर है, शनि तो खुद में ही आपको बहुत 7.5 ही चलती है तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना हार्डवर्क कराता है, कितना मेहनत कराता है। तो हार्डवर्क आते हैं आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, डिफिकल्टी आती है, एंड यू हैव टू टेक एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप रोते बैठ जाओगे सब कुछ ठीक होगा। अगर 1 नंबर का कार्ड आता है तो आपको अपने क्लाइंट से बोलना पड़ेगा कि देखो बैठने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 9 नंबर जो कि अब टैरो का लास्ट नंबर है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है लेसन, सेल्फ वर्क, आइसोलेशन। दैट मीन्स अब आपको लाइफ का लेसन मिल रहा है। अगर आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, दैट मीन्स आपको लाइफ में बहुत ज्यादा लेसन मिल रहे हैं और आपको उसके लिए सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। आइसोलेशन भी रिप्रेजेंट करता है बिकॉज आपको अकेले रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जितना जो सेल्फ वर्क आप करेंगे अकेले रहकर करेंगे, आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अकेले जाके काम करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा, नो, आपको हर चीज अकेली करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो इसमें ये लड़की भी सिंगल खड़ी है, ये भी अकेले है, ये अकेले रो रहा है और ये अकेले खुश है। तो 9 नंबर का कार्ड, चारों ही 9 नंबर के कार्ड है। आप देख सकते हो IX लिखा है, चारों ही 9 नंबर के कार्ड है पर चारों खुद में बहुत अलग मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पर्सन अकेले रह के खुश है, ठीक है, इसने लेसन लर्न कर लिया है, ही इज वेरी हैप्पी। वहीं इस पर्सन ने अभी तक लेसन लर्न नहीं किया, दैट इज वाई ही इज मतलब सैड है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि लेसन लर्न करने से डर रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए अभी भी ये डर में जी रहा है। ये जो लड़की है उसने फाइनली सेल्फ वर्क स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देखो चारों ही 9 नंबर के कार्ड है, ये अपने सेल्फ वर्क पे वर्क कर रही है, अभी इसका चल रहा है तो ये नॉर्मल है। ये डर रहा है, इसने शुरुआत नहीं की है,
इसका शुरू होने वाला है बिकॉज ये अभी समझ ही नहीं पाया कि मुझे लेसन मिल रहा है, तो अभी ये बहुत ज्यादा दुखी है, ये अभी समझ ही नहीं पाया है। अगर ये कार्ड आपके क्लाइंट में आता है तो वो चीज आपको समझानी है। एंड लास्ट, इसने सेल्फ वर्क कर लिया है, इसने लेसन लर्न कर लिया है, दैट इज वाई ही इज वेरी हैप्पी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से होता है 9 नंबर का कार्ड। लास्ट आते हैं 10 नंबर के कार्ड पे, जो कि वन। देखो 10 नंबर होता है तो 1 + 0 हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे जो कि 1 ही बन जाता है। ठीक है, तो 1 फिर से वही आ गया, 1 नंबर ही हमारे पास आ गया। 10 में भी आप 1 नंबर ही लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। 10 है तो दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, 1 + 0 = 1। तो फिर से ये न्यू बिगनिंग न्यू जर्नी का कार्ड बन गया, जस्ट लाइक 1 नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका टैरोट न्यूमरोलॉजी। ये है आपके नंबर से आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो टैरोट की। यू डोंट हैव टू लर्न ओनली मीनिंग्स, यू नो। आपको नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे, कलर्स लर्न करने पड़ेंगे, हर चीज आपको आनी चाहिए। देन यू कैन से योर सेल्फ एज अ टैरोट रीडर। ठीक है, चलो। अब हम जो करने वाले हैं, अब हम आप फाइनली, अब हम कार्ड्स करेंगे। ओके, चलो। तो हाँ, पिछले वीडियो में मैंने मैजिशियन करा दिया था और द हाई प्रिस्टेस करा दिया था। आई होप यू रिमेम्बर इट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज मेरी पहली वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, उसमें ऐसा कुछ पार्ट 1 मेंशन नहीं है। वो कंप्लीट टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स है 1 आवर की। ओके, तो अब हम द फूल कार्ड से हम शुरुआत करेंगे। द फूल, इसका नंबर देख सकते हैं आप लोग, 0 नंबर मेंशन। यहाँ मैजिशियन में देखिए 1 नंबर मेंशन है, यहाँ पर 0 नंबर मेंशन। क्यों मेंशन? हर टैरो रीडर आपको ये बताएगा कि द फूल है, मीनिंग है इस कार्ड का, ये कलर है, ये मीनिंग है। तो आप किसी भी टैरो रीडर से पूछ के देखिए कि यहाँ 0 नंबर ही क्यों मेंशन है। ओके, अगर आपको रियली में एक सही टैरो रीडर चाहिए, एक सही मेंटोर चाहिए, तो आप उससे पूछिए कि यहाँ 0 नंबर क्यों है, मुझे उसका भी रीजन दो। तो 0 नंबर जो होता है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, जो मैं आज आपको इस कोर्स में बताऊंगी। ठीक है, 0 नंबर जो होता है, हमारा जो टैरो हुआ था वो इजिप्शियन वर्ड से आया था, पहली क्लास में आप पढ़ चुके हैं इजिप्शियन वर्ड। ठीक है, तो जैवलिन ने टैरो बनाया था, मतलब टैरो तो बहुत पहले ही बन गया था, पर उसमें सिर्फ 38 कार्ड्स होते थे, टैरो में सिर्फ 38 कार्ड्स होते थे। और उसके बाद बहुत बड़ी हिस्ट्री एक्चुअली, मैंने तो उसका पूरा कोर्स किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और एक पर्सन आए, उन्होंने टैरोट को थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और भी ज्यादा कार्ड्स बना दिए। ठीक है, तो वो जो बना, फाइनली 78 कार्ड्स उन्होंने बनाए, बहुत सारे कार्ड्स जोड़ के। अब जो द फूल था, उसने द फूल को कोई नाम या नंबर नहीं दिया। उन्होंने बस इसको, एक बोलते हैं ना, एक क्रिकेट में एक एक्स्ट्रा प्लेयर जैसे होता है कि कभी किसी को कुछ हो गया तो हम इसको ले लेंगे। ताश का जो पत्ता होता है उसमें एक और एक्स्ट्रा हमारे पास जोकर होता है, या फिर एक पत्ता होता है कि अगर कोई पत्ता हमारा घूम गया तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे उसकी जगह। ठीक है, तो उसने इसी तरीके से द फूल कार्ड को रखा था, कोई नंबर नहीं दिया था, बस इसको एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह रखा था कि अगर कभी कोई कार्ड गुम गया तो हम उसको इसमें यूज करेंगे। बट जब जेवलिन आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नो, मैं इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करूंगा। अब मैं ना द फूल, एक कार्ड एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं इंपॉर्टेंट कार्ड बनाऊंगा, मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नंबर तो कुछ बचे नहीं थे, उन्होंने उसको दे दिया 0 नंबर। ठीक है, क्योंकि उसको इनको एक्स्ट्रा कार्ड में नहीं रखना था, उसको इनको इम्पोर्टेंट कार्ड बनाना था। साथ में उन्होंने इसमें और भी ज्यादा चीजें ऐड की और उसका एक अपना खुद का एक मीनिंग क्रिएट किया। क्योंकि देखो सब अपने अपने हिसाब से टैरोट को मॉडिफाई कर रहे थे, उन्होंने बोला नहीं, मैं जो बनाऊंगा वही चलना चाहिए अब इस बार। ठीक है, तो उन्होंने इस टैरोट को, द फूल को नाम दिया 0 नंबर, और इसको मेजर अरकाना में ऐड कर लिया कि ये एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं रहेगा, ये पूरा क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कार्ड रहेगा। तो दिस इज अ हिस्ट्री, और भी डीप लेवल पे है, अगर मैं पूरी स्टोरी सुनाने लगूंगी तो 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि 0 नंबर कहाँ से आए। तो इन्होंने क्या किया था, जो द फूल एक्स्ट्रा कार्ड से इसको इंपॉर्टेंट कार्ड बनाया गया। ओके, चलो। तो अब हम फाइनली द फूल का मीनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, 0 की होने की वजह से कोई इसका न्यूमरोलॉजी में नंबर नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप यहाँ क्या देख सकते हो, सन है, सन दिख रहा है। सन का मीनिंग क्या होता है, न्यू बिगनिंग,
तो सन जो है, द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग लेके आता है, बिकॉज ही हैज अ सन। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग आएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ नीचे पूरी ब्लू कलर के वाटर, मतलब खाई दिख रही है, यहाँ पर खाई है, यहाँ पर पहाड़ जैसा, माउंटेन जैसा बना है। साथ में ये एक पर्सन है जो कि बहुत खेलता कूदता, मतलब एकदम अपने ही मजे में चला जा रहा है। ठीक है, तो अपने ही मजे में जा रहा है मतलब कैसा पर्सन है? मस्त मौला टाइप का पर्सन है, बिंदास टाइप का पर्सन है, अपने मजे में चल रहा है, मतलब गो विद द फ्लो। जिंदगी जहां ले जाए हम तो चल रहे हैं भाई। तो गो विद द फ्लो का कार्ड है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से बिंदास होके रहना है, अपने गो विद द फ्लो करो। ये सेल्फ लव में है, ये पर्सन सेल्फ लव कर रहा है, उस एनर्जी में है। बट अगर आप देखोगे नीचे खाई है, और ये जो जहां देख के चल रहा है ये ऊपर की तरफ देख के चल रहा है, और अगर ये ज्यादा आगे बढ़ा तो ये सीधा गिरेगा। तो अभी मैंने क्या बोला? आपको बिंदास रहने की जरूरत है, आपको मस्त मौला रहने की जरूरत है, बट इतना भी केयर फ्री नहीं होना है कि आप ही गिर जाओ या आपकी लाइफ रिस्क में आ जाए। तो इसमें एक और गाइडेंस ऐड होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, या फिर बहुत ज्यादा केयरलेस नहीं होना है। आप बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में है, केयरलेस एनर्जी में है, तो थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, बिंदास रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। दोनों जरूरी है। हमको एक एग्जाम होने वाला है तो हम उसमें टेंशन नहीं लेंगे कि हम फेल हो जाएंगे या फिर क्या होगा, हमको बिंदास ही रहना है। बट एट द सेम टाइम हमको पढ़ना भी है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होना चाहिए कि नहीं, मुझे फेल नहीं होना। बेवजह का टेंशन मैं नहीं लूंगी, बट मतलब एकदम केयर फ्री भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कार्ड एट द सेम टाइम रिस्क भी दिखाता है, बिकॉज वो उधर देख के चल रहा है तो कभी भी ये गिर सकता है। तो ये कार्ड रिस्क भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक डॉग आ रहा है इसके पीछे पीछे, जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो डॉग कैसे होते हैं? हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं। डॉग कैसे होते हैं? लॉयल होते हैं। डॉग कैसे होते हैं? वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है गिरने से। मतलब आपको इस टाइम पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी जो आपका क्लोज है उसकी बात सुननी है। वो आपको ज्यादा अच्छे से एडवाइस देंगे, जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो वो देख लेंगे। बिकॉज ये पर्सन नहीं देख पा रहा कि खाइए मैं भी गिरूंगा, पर ये डॉग ने देख लिया है। तो इस कार्ड में आपको एडवाइस देंगे कि आप अपने क्लोज वंस जो है, आपके आपके जो लव वंस है, उनको, उनकी बातें सुनो, उनको एडवाइस उनका फॉलो करो। ठीक है, ये चीज। अब इस कार्ड में और भी चीजें हैं। इन्होंने एक रोज पकड़ा है हाथ में, जो कि ग्रोथ दिखाता है, जो कि एक आपके लाइफ में अच्छी चीजें रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आने वाली रिप्रेजेंट करता है। इनके कपड़ों में आप देखोगे पाइनएप्पल जैसा एक फ्रूट बना हुआ है, तो दैट मीन्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने एक पोटली, एक बैग पकड़ा हुआ है अपने कंधे पे। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? मीन्स एक होता है ना, एक छोटा सा बैग लेके, एक छोटी सी ख्वाहिशें लेके चला जा रहा है। मतलब इसकी ज्यादा कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, इसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, छोटी सी एक पोटली है, छोटा सा बैग है, उसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जा रहा है। तो ना मैं एक ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ये पर्सन बोलते हैं ना, छोटे लोग छोटे सपने, ऐसे टाइप का जो एक डायलॉग होता है, वैसा मैं बोल सकती हूँ। इसके कोई बड़े बड़े सपने नहीं है, इसको कुछ ऐसा बड़ा नहीं करना, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटे मोटे सपने हैं, उसी को लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बर्डन नहीं है। तो ये भी मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन एक इसकी ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी सी है। ठीक है, तो ये ऐसा कार्ड है। तो द फूल का कार्ड ऐसा हो। लास्ट मीनिंग में द फूल का एक और बताने वाली हूँ इसके नेम से। आप देख सकते हो द नेम में ही मीनिंग छुपा होता है, द फूल। मतलब एक जिसके पास दिमाग नहीं है, जो थोड़ा बुद्धू सा है, जो थोड़ा इडियट, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, फूल को इडियट रिप्रेजेंट बोल सकती हूँ। एक ऐसा पर्सन जो ज्यादा दिमाग से नहीं सोच पाता, जो बहुत बार बोलते हैं ना मूर्ख, हिंदी में मूर्खता कर देता है, जो थोड़ा सा इडियट है, तो वैसा पर्सन है द फूल। तो कई बार ये अपनी हरकतों की वजह से गड़बड़ करेगा, ये हरकतों की वजह से प्रॉब्लम में आएगा। तो दैट इज वाई जब भी आपका क्लाइंट कोई बड़ा डिसीजन आपके लाइफ आपके पास रीडिंग कराने लेके आए और बोले कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसमें अगर द फूल का कार्ड आता है, तो उसको, द फूल इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, इसको लोग यस कार्ड रिप्रेजेंट मतलब कंसीडर करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है इसमें। तो दैट इज वाई आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के आंसर देना, आप चाहो तो इसको नो भी बोल सकते हो।
पर्सनली मैं बहुत बार द फूल को नो बोल देती हूँ बहुत सारे सिचुएशन में। अगर इन आपका क्लाइंट जो है बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है, वो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, वो बहुत बड़ा कोई मैरिज का डिसीजन ले रहा है, कोई बहुत बड़ी कुछ ले रहा है, तो उसको आपको एक बार बताना पड़ेगा कि देखिए आप कर तो रहे हो बट इसमें रिस्क है, आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार और सोच लो। साथ में किसी से एडवाइस भी ले लो, जो वो डॉग का रोल प्ले करेगा वहां, कि जैसे एडवाइस लो, उसके अकॉर्डिंग आप करो चीजें। तो थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। न्यू रिजल्ट तो मिलेगा ही, अच्छा तो है, अच्छा भी हो सकता है, बट आपको आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कार्ड टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप यस बोलेंगे कि नो। ओके, तो द फूल का कार्ड ऐसा है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं आपको द फूल के बाद द एम्प्रेस कार्ड का मीनिंग समझाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा वीडियो रहेगा। साथ में अगर आप मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी। ऑल्सो जो मेरा पेड कोर्स है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, जो कि एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। बिकॉज आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि 10-10 हजार या 15 हजार के कोर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज वाई मैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स देती हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट हर चीज बताया जाता है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एंड साथ में बहुत ही फ्रेंडली, सॉरी, पॉकेट फ्रेंडली है, तो एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, कोई भी इसको रीड कर सकता है। और वीडियोस रिकॉर्डिंग में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा, पूरी लाइफ मेरा कोर्स से पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।